अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को शेल्टर होम से बाहर निकालो। ज़हीर अदालत पहुंच गया और कहा कि ज़ारा काज़मी वहां पर महफूज नहीं है। मेरी बीवी पर शेल्टर होम में तशद्दुद होता है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसकी ज़िंदगी वहां पर ख़तरे में है। जलील नेक्सस की ज़ारा काज़मी तक रसाई की नई चाल बेनकाब हो चुकी है। बच्ची शेल्टर होम में किस हाल में है, ज़हीर को अंदर के हालात आखिर कौन बताता है, कौन उसको जो है ये कहानियां सुना रहा है, कौन उसको बताता है कि बच्ची को मारा जाता है, बच्ची को पीटा जाता है, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। 3 महीने गुजर चुके हैं और ज़हीर की जब दाल नहीं गलती तो अचानक से जो है वो ज़ारा काज़मी के शेल्टर होम को चेंज करने की कहानी लेकर सामने आ जाता है। एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा देता है। 3 महीने से ज़ारा काज़मी इसी शेल्टर होम में है और बच्ची को मसला नहीं है। उससे जो है वो जज साहिबा मिल चुकी हैं, बच्ची की थेरेपीज हो चुकी है, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग बच्ची से मुलाकात कर चुके हैं, उनको कोई मसला नहीं। आईओ ने भी जाके बच्ची से मुलाकात की थी। बच्ची ने तब भी नहीं कहा था कि मुझे इस शेल्टर होम से शिफ्ट करें। आईओ ने उसका बयान भी लिया था। लेकिन अचानक से अब 3 महीने बाद जलील नेक्सस को क्या तकलीफ शुरू हो गई कि उनको लगा कि जी बच्ची वहाँ पर महफूज नहीं है और हर हाल में जो है अब बच्ची को शेल्टर होम से निकाल कर दूसरे शेल्टर होम में जो है वो डाला जाए, यहाँ पर बच्ची महफूज नहीं है। तो अब इन्होंने जी शेल्टर होम को चेंज करने की नई एप्लीकेशन दे दी है। ज़हीर साहब का कहना है कि ज़ारा काज़मी इस शेल्टर होम में बिल्कुल भी महफूज नहीं, वो ज़हनी दबाव का शिकार है, वो सो नहीं पाती, वो हर वक्त जागती रहती है, वो दीवारों पर घूरती रहती है, वो खाना नहीं खाती, वो पानी नहीं पीती, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही और हर वक्त उसके सर पे जो है कैमरे लगाए गए हैं जिसको 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। मिनिस्टर साहिबा के हवाले से भी बताया गया जी वो भी मॉनिटर करती हैं। ये भी बताया गया जी मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली जो है वो भी मॉनिटर करती रहती है। पता नहीं कौन कौन मॉनिटर करता है और ये बातें जो है इस तक कैसे पहुंची हैं, इस तक किसने बातें पहुंचाई, ये मामला जो है मॉनिटर होने चाहिए कि जी इन लोगों को ये कहानियां अंदर की कौन बता रहा है और ये अपनी बनाई हुई कहानियां क्यों फैला रहे हैं। ज़हीर साहब का कहना है कि जी ज़ारा काज़मी इस शेल्टर होम में बिल्कुल भी महफूज नहीं है और वो ज़हनी दबाव का शिकार है। शेल्टर होम पर शैला रज़ा का इन्फ्लुएंस है, वो ज़ारा काज़मी केस पर जो है असरअंदाज हो रही हैं, वो इस केस को पर्सनल ले रही हैं, वो इस केस को जो है वो पर्सनल लेते हुए जो है बच्ची को ज़हनी दबाव का शिकार कर रही हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि सस्ती अदाकारा जो कि लाहौर में बसती है, रचती है, पता नहीं क्या कुछ करती है, उसने भी कुछ महीने पहले बल्कि नहीं कुछ हफ्ते पहले उसने एक लाइव किया था, उसने कोई वीडियो बनाई थी जिसमें से बकवास की थी कि शैला रज़ा साहिबा जो है उसने बच्ची को अपने ऑफिस में बुलवाया, उसके बाद उसने बच्ची को जो है मारा पीटा, थप्पड़ रसीद किए गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतलब शैला रज़ा साहिबा नहीं हो गई क्या, उन्होंने जो है पकड़ के मुल्क खरीद लिया है। इतने घिनौने इल्ज़ाम जो है पहले दिन से ये शैला रज़ा साहिबा पे लगा रही हैं और एक बार फिर से इनके वकील ने ये कहानी सुनाई है कि जी ये सारे मामला एप्लीकेशन में लिखा गया है कि ये पर्सनल ले रही हैं शैला रज़ा साहिबा और उनके अंडर आता है ये शेल्टर होम, जिसकी वजह से जो है वो केस तो ख़राब हो ही रहा है। बच्ची की ज़हनी हालत इस वक्त जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ज़ारा काज़मी को फ़ौरन किसी प्राइवेट शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए, ये दरख्वास्त में इन्होंने कहानी लिखी है। तो ज़हीर साहब शेल्टर होम में बच्ची को अदालत के हुक्म पे रखा गया है। मेहदी अली काज़मी ने मुंह उठा के जो है बच्ची को लाहौर से ला के कराची के शेल्टर होम में शिफ्ट नहीं किया। अदालत का हुक्म था, अदालत के हुक्म के बाद इस शेल्टर होम में जो है बच्ची को शिफ्ट किया गया, उसको रखा गया। बच्ची अदालत में पेश होकर बयान दे चुकी है कि उसे शेल्टर होम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको जब पहली बार जो है अदालत में पेश किया गया था, बच्ची ने कहीं पर ये बात नहीं बोली कि उसको इस शेल्टर होम में कोई मसला है, उसको कोई मारा पीटा जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है या उसको जो है वो शैला रज़ा साहिबा की जानिब से जो है कोई मामलात का शिकार करके जो है इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की जा रही है। तो बच्ची अदालत में पेश भी हो चुकी है, इससे पहले बच्ची बयान भी दे चुकी है। एक जज साहिबा भी शेल्टर होम में जा चुकी हैं जो बच्ची का बयान बच्ची के जब वालिदैन से मुलाकात होने लगी थी, 5 घंटे की मुलाकात हुई थी, उसमें जज साहिबा ने पहले पूछा था बच्ची से कि क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं। बच्ची से उन्होंने बहुत सारे सवालात किए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। बच्ची ने कहीं पर ये बात मेंशन नहीं की कि मुझे शेल्टर होम में नहीं रहना क्योंकि मुझे जो है वो मारा जाता है, पीटा जाता है, मैं खाना नहीं खाती। तो ऐसी कोई बात कहीं पर भी किसी भी इंसान के मुंह से
सुनने को नहीं मिली। आईओ भी जाकर मुलाकात करके आ चुके थे और हम सब जानते हैं कि ये जो पुलिस है, सिंध पुलिस जो है वो किसके कहने में आकर क्या काम कर रही है। तो अगर कोई मसला मसाइल होता और ऐसे मामला होते शेल्टर होम के अंदर तो सिंध पुलिस तो बहुत शोर मचाती कि जी भाई ये मामला ख़राब है, बच्ची जो है वो रो रही है, पीट रही है कि जी मैंने यहाँ पर नहीं रहना। तो ऐसे भी मामला नहीं थे, रिंद साहब ने भी ये बात नहीं की। तो अब 3 महीने बाद अचानक से आपको कहीं से फैक्स आ चुका है कि शेल्टर होम जो है वो चेंज किया जाए, बच्ची के लिए शेल्टर होम ठीक नहीं है। बच्ची को 3 माह हो चुके हैं इसी शेल्टर होम में। जलील नेक्सस ने, आपको याद होगा कि एक पगली डॉक्टर को खरीदा और खरीद कर ज़ारा काज़मी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। मैं इसको इन्फ्लुएंस नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि डराने की कोशिश की। मैं ये कहूँगी कि उसको उन वीडियोस के हवाले से डराया धमकाया, ब्लैकमेल किया। मैं इसको ब्लैकमेल कहूँगी कि इन्होंने ब्लैकमेल किया उस पगली डॉक्टर के थ्रू जो है ज़ारा काज़मी को। ये वो वीडियोज़ हैं जो सस्ती अदाकारा समेत इन लोगों ने मिलकर बनाई हुई हैं कुछ ऐसे वक्त के लिए जो जब जब इनको लगे कि ये केस हारने लगे हैं, मामला इनके हाथ से निकल रहे हैं, तो ये वो वीडियोस जो हैं उसकी जो है चिंगारी लगा देते हैं। तो इन्होंने पगली डॉक्टर को भेजा था कि बच्ची को डराएं कि भाई तुम सुकून में बैठो, तुम्हारे वालिदैन आ तो गए हैं तुम्हारे पास मिलने, लेकिन अगर तुमने कोई पोल खोलने की कोशिश की, तुमने अगर सच बताने की कोशिश की, जो इस सारे मामले का गॉडफादर है उसका नाम लेने की कोशिश की, तो तुम्हारी वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। तो पगली डॉक्टर का ड्रामा भी जो है उसका क्लाइमैक्स क्या हुआ था आप सबने देख लिया, तो वहां पर भी दाल नहीं गलती। लेकिन जी बच्ची ने सब वालिदैन को बता दिया हुआ है कि क्या क्या मामला है, कहाँ कहाँ कैसे किन पोजेस में जो है वो वीडियोस और तस्वीर खींची गई है। पगली डॉक्टर के ड्रामे पकड़े गए थे तो वो माफी मांगकर जो है वो पीछे हट जाती है। अब जी जलील नेक्सस को कंफर्म हो चुका है कि इनकी दाल कहीं पर गलने वाली नहीं है। पूरी कोशिश के बावजूद ज़ारा काज़मी तक रसाई नहीं हो पा रही। और देखें और यही इनको हजम नहीं हो रही कि माँ बाप तो मिल रहे हैं और हम बच्ची से नहीं मिल रहे। हम तो दावेदार हैं कि जी ज़हीर जो है वो तो उसका शौहर है और वो उसकी बीवी है। तो मोहब्बत का ड्रामा भी बहुत लंबा चलाया था, सारी कहानियां बहुत लंबी चलाई थी। तो अब इनको लगा कि दाल अब नहीं गल रही, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन भी दायर की हुई है कि हम बच्ची से जो है वो ज़हीर मिलना चाहता है, उसकी बीवी है। लेकिन कहीं पर भी जब किसी के ऊपर अगवा का मुकदमा होता है, बच्चा माइनर होता है, बच्ची माइनर होती है, तो अगवाकार से तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो भी मुकदमा जो है अब आगे आगे डेट्स मिले जा रही हैं। तो अब इन्होंने एक नया जो है चिंगारी लगाने की कोशिश की है कि शेल्टर होम में जो है शैला रजा साहिबा जो है वो मामलात को ख़राब कर रही हैं, बच्ची को डरा रही हैं, धमका रही हैं। जितने भी बयान, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वालिदैन के साथ जो है वो शैला रजा साहिबा जो है वो बच्ची को डरा धमका के सारे मामलात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है प्रॉब्लम इनके लिए खड़ा हो चुका है। जलील नेक्सस का प्लान था कि किसी ना किसी तरीके से ज़हीर को जो है वो ज़ारा काज़मी से मुलाकात करवा देंगे और फिर वो बता देगा कि भाई सुकून से बैठो, हमारे पास तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, तो तुम जो है तुम्हारी जान भी खतरे में है, तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में है, तुम्हारे वालिदैन की ज़िंदगी भी खतरे में है। लेकिन यहाँ तो जी गेम ही उल्टी हो गई है। एक तरफ ज़हीर की ज़ारा काज़मी तक रसाई नहीं हो सकी और दूसरी तरफ बच्ची की वालिदैन के साथ जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्ची ने मेहदी काज़मी के घर जाने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। अब जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो बच्ची को इस शेल्टर होम से निकालकर किसी और शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। वहां पर मामला जो है वो ये खरीदने की कोशिश करेंगे, शेल्टर होम के लोगों को जो है उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे, अंदर तक अपने मामला पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बच्ची से मिलने के इंतजामात भी बैकडोर करने की कोशिश ये लोग करेंगे। लेकिन ज़हीर साहब आपके अरमानों पर तो जो है वो ओस पड़ने वाली है। मुझे हंसी आ रही है कि आप लोगों ने जितनी बेगैरतियां की हैं अब उसका क्लाइमैक्स जो है वो शुरू हो चुका है। अदालत बिना किसी वजह के अपने ही लिए हुए फैसले से जो है वो उसको तब्दील नहीं कर सकती, पीछे नहीं हट सकती। एक शेल्टर होम है जहाँ पे अदालत की जानिब से भेजा गया, अब आप कह रहे हैं कि जी वो सही नहीं है। तो ज़हीर की एप्लीकेशन साबित करती है कि बच्ची नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है और यही इन लोगों को जो है तकलीफ देने में नंबर 1 चीज़ साबित हुई है। गवाही देने अदालत जब बच्ची जाएगी इनके खिलाफ तो इनकी जो है हवा निकल जाएगी। अब जेल ही तुम्हारा मुकद्दर है मिस्टर ज़हीर एंड कंपनी। इंतजार करें, जितनी भी एप्लीकेशन देनी है, जो जो करना है, जिस जिसको गंदा करने की कोशिश करनी है करो। तुम लोग बेनकाब हो चुके हो और मजीद अब जलालत तुम लोगों का मुकद्दर है।